सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कवर करने वाले हैं बीए एलएलबी थर्ड सेमेस्टर कम्युनिकेशन स्किल का बिब्लियोग्राफी। सो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, समझना। इसमें सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये बिब्लियोग्राफी क्या होती है, इसके टाइप्स कितने होते हैं वो समझाने वाली हूँ, जिससे आप अगर इसका आंसर जब लिखोगे क्वेश्चन का आंसर पेपर्स के टाइम, तो आप और अच्छे से इसको लिख सकते हो समझने के हिसाब से। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज़ द बिब्लियोग्राफी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि बिब्लियोग्राफी किसे कहते हैं। तो द वर्ड इज़ डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो बिब्लियोग्राफी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। मीन्स द राइटिंग ऑफ बुक्स। इसकी मतलब होता है बुक्स की राइटिंग, ठीक है। लाइक रिसर्च पेपर्स, एसे ऑफ थेसिस। इट सर्व्स अ रेफरेंस गाइड फॉर रीडर हु वांट्स टू लर्न मोर अबाउट द टॉपिक और वेरीफाई द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द वर्क। इसका मतलब है कि किसी बुक को जब हम लिखते हैं, किसके हिसाब से, लाइक अगर हम रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो उस ऐसे में अगर हमसे मान लो किसी ने ये पूछ लिया कि भैया तूने ये कहाँ से लिखा, उसमें जो फैक्ट्स लिखे तूने वो फैक्ट्स कहाँ से देख के लिखे, कहाँ पे ऐसा लिख रहा है, तो वो ही इसमें बिब्लियोग्राफी के अंदर आता है। कि बिब्लियोग्राफी में हम मतलब एक टॉपिक देखते हैं कि हाँ हमने यहाँ से लिया है, इस प्रेफरेंस बुक से लिया है, तो वही सारी चीज़ें हमारी बिब्लियोग्राफी के अंदर आती है, ठीक है। इसमें हम टॉपिक के लिए और ज़्यादा डिस्क्राइब से पढ़ते हैं, समझते हैं और ज़्यादा वेरीफाई करते हैं और इन्फॉर्मेशन को उसमें लिखते हैं अपनी बुक में। अब इसके टाइप्स देखते हैं। सो बिब्लियोग्राफी के टाइप्स कम से कम 5 होते हैं, मेन आप ये ज़रूर लिख लेना। तो सबसे पहले हमारा होता है इन्यूमरेटिव बिब्लियोग्राफी। इन्यूमरेटिव बिब्लियोग्राफी में क्या होता है? द लिस्टिंग ऑफ बुक्स अकॉर्डिंग टू सम सिस्टम और रेफरेंस प्लान, ठीक है। एग्जाम्पल बाय ऑथर, बाय सब्जेक्ट और बाय डेट। यानी कि जो हम बुक्स लिखते हैं वो किसके अकॉर्डिंग लिखना चाहिए हमें। एक किसी जो रेफरेंस बुक है उसमें हमारे क्या क्या होता है, ऑथर्स का नाम होता है ना, सब्जेक्ट होता है, डेट होता है। तो ऐसी हम जो बिब्लियोग्राफी बनाए उसमें ये सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। द इम्प्लीकेशन इज़ दैट द लिस्टिंग विल बी शॉर्ट। जो लिस्टिंग होती है वो शॉर्ट होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग ओनली द ऑथर्स नेम होना चाहिए, बुक्स और टाइटल होना चाहिए, डेट होना चाहिए और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन उसमें मेंशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती है इन्यूमरेटिव बिब्लियोग्राफी में। अब हम समझते हैं सेकंड पॉइंट, एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी। तो एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी में हमारा होता है द लिस्ट ऑफ सोर्स दैट यू हैव यूज्ड फॉर रिसर्च। यानी कि वो ऐसे सोर्स जो हमारे किस यूज़ में आता है, रिसर्च के यूज़ में आता है बिब्लियोग्राफी को लिखते टाइम, अलॉन्ग विद अ शॉर्ट समरी एंड इवैल्यूएशन ऑफ ईच सोर्स। यानी कि वो कहाँ से आया, कैसे आया, वो उसका हम इवैल्यूएशन करते हैं। बिब्लियोग्राफी में ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट हमारा आता है वर्किंग बिब्लियोग्राफी। वर्किंग बिब्लियोग्राफी, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ सोर्स यू आर कंसाइडर क्या लिखा है ये, considering or using for your research project. It helps track source, organize ideas and refine your focus. यानी कि ये आपके जो ये ऐसा सोर्स है, वर्किंग बिब्लियोग्राफी ऐसा सोर्स है जो आप यूज़ करते हो किस चीज़ के लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, जो आपको हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में, आइडियाज़ करने में और रिफाइन योर फोकस को और रिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वर्किंग बिब्लियोग्राफी में? तो फर्स्ट इसमें होना चाहिए ऑथर का फुल नेम मेंशन होना चाहिए, टाइटल ऑफ द सोर्स होना चाहिए, पब्लिकेशन नेम होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट द सोर्स, ठीक है, और डेट मेंशन होनी चाहिए। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है पीरियड बिब्लियोग्राफी। पीरियड बिब्लियोग्राफी में क्या होता है? लिस्ट ऑफ वर्क अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम इन हिस्ट्री। यानी कि हिस्ट्री होती है हमेशा बिब्लियोग्राफी, ठीक है। यूज़ फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, और ये यूज़ की जाती है हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्जेक्टिव बिब्लियोग्राफी। सब्जेक्टिव बिब्लियोग्राफी क्या होती है? कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ एवर बीन रिटन अबाउट टॉपिक। सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है बिब्लियोग्राफी में, इंक्लूडिंग ऑल बुक्स, पैम्पलेट और जर्नल्स। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था। नेक्स्ट हमारा है पर्सनल बिब्लियोग्राफी। पर्सनल बिब्लियोग्राफी में क्या होता है? इट इज़ अ लिस्ट ऑफ सोर्स दैट अ पर्सन हैज़ कंसल्टेड, रेफरेंसेस आर यूज्ड इन देयर रिसर्च। जो पर्सन है अपने रिसर्च में वो यूज़ करता है, जो भी जिस भी सोर्स के द्वारा वो अपने बिब्लियोग्राफी में रेफरेंसेस को यूज़ करता है, रिसर्च करता है उस पर, और वर्क और अदर स्टडीज़
और भी चीज़ें जो वो मतलब यूज़ करता है, तो वो हो गई हमारी पर्सनल बिब्लियोग्राफी के अंदर। फिर आती है हमारे डिस्क्रिप्टिव बिब्लियोग्राफी। डिस्क्रिप्टिव बिब्लियोग्राफी क्या होती है? ए डिस्क्रिप्टिव बिब्लियोग्राफी प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव बिब्लियोग्राफी हमें क्या प्रोवाइड करता है? डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है, किसके बारे में? अबाउट बुक्स और अदर पब्लिकेशंस, ठीक है। इट इज़ ऑफ्टन यूज्ड इन एकेडमिक एंड बिब्लियोग्राफी रिसर्च टू, ठीक है। तो ये हमारा था बिब्लियोग्राफी किसे कहते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट में ज़रूर आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले भी कम्युनिकेशन स्किल्स के और भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो अपलोडेड है, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू।